नमस्कार दोस्तों। एक देश तभी आगे बढ़ते हैं जब उसके युवा लैबोरेटरीज में रिसर्च करते हैं, क्लासरूम में पढ़ते हैं, स्टार्टअप खड़े करते हैं और देश के प्रगति में अपना योगदान देते हैं। लेकिन जब हर समस्या का पहला जवाब सड़कों पर प्रदर्शन बन जाए, तब सवाल उठना जरूरी बन जाता है। आज देश भर में सीजेपी प्रोटेस्ट का चर्चा है, लेकिन असली मुद्दा सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है। असली मुद्दा ये है कि क्या इस तरह की राजनीति सच में युवाओं की भविष्य सुधारती है या यंग जनरेशन को और देश को और भी पीछे धकेल देती है। इनिशियली सीजेपी प्रोटेस्ट का मुद्दा था नीट एग्ज़ाम पेपर लीक, रिक्रूटमेंट में ट्रांसपेरेंसी, एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने की मांग। अगर किसी एग्ज़ाम में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और इस बात पर किसी को ऐतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन एक दूसरा प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या हर समस्या का हल पार्लियामेंट मार्च, सड़कों का घेराव और राजधानी को प्रभावित करना ही है? क्या आम नागरिक को परेशान करके या सुरक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त प्रभाव डाल के देश को आगे बढ़ाया जा सकता है? भारत एक लोकतंत्र देश है। ये लोकतंत्र विरोध का अधिकार देता है। वही भारतीय संविधान जिम्मेदारी और कानून की पालन करने की आदेश भी देता है। प्रोटेस्ट तब तक लोकतांत्रिक शक्ति है जब तक वो शांतिपूर्ण, कानूनी और रचनात्मक है। लेकिन जब किसी आंदोलन का केंद्र बिंदु संवाद की जगह दबाव बनाना बन जाए, तब उस पर गंभीर चर्चा होना चाहिए दोस्तों। इसी दौरान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गवर्नेंस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल डिप्लोमेसी के कई क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने, युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर बनाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। ऐसे समय में लगातार प्रोटेस्ट का माहौल देश के हित में है कि नहीं, इस पर हर नागरिक को सोचना चाहिए। सरकार का कहना है कि एग्जाम फ्रॉड और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी सजा दिलाने की प्रयास की जाएगी। अगर सुधार की प्रक्रिया चल रही है तो उसका मूल्यांकन उसके परिणामों के आधार पर होना चाहिए। मेरे विचार से भारत को आज सबसे ज़्यादा जरूरी है जिम्मेदार राजनीति की, ना कि लगातार प्रोटेस्ट की। गलत का विरोध जरूर होना चाहिए, लेकिन विरोध और व्यवस्था के बीच का संतुलन ही एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान होता है। किसी भी आंदोलन का सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि उसने कितनी भीड़ इकट्ठा की या कितनी सुर्खियां बनाई। उसकी असली परख इस बात से होती है कि क्या उसने समस्या का सही समाधान दिया। भारत को आज रुकने का नहीं, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। भारत को निरंतर संघर्ष की नहीं, निरंतर सुधार की ज़रूरत है। और भारत को ऐसी राजनीति की ज़रूरत है जो युवाओं को क्लासरूम, लैबोरेटरी, स्टार्टअप और रोजगार की तरफ ले जाए। मेरा निष्कर्ष स्पष्ट है, देश का भविष्य प्रोटेस्ट से नहीं, विकास, कानून, अनुशासन और राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखने वाली सोच से तय होगा। धन्यवाद।